मुझे उम्मीद है कि लास्ट वीडियो में जो हमने फॉर्मूले और उनके डेरिवेशन किए थे वो आपको जो है ज़रूर आपने अच्छे से कर लिए होंगे। एक बार अपने हाथ से वो सारे डेरिवेशन करके देखे होंगे, और अगर हाथ से करके देखे होंगे तो वो याद ज़रूर हो गए होंगे। और अगर वो फार्मूले हमें याद हो गए तब फिर ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने 5 एक्सरसाइज 3.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। छठा क्वेश्चन है ये हमारे पास कि LHS है हमारे पास cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। तो देखते ही हमें पता लग गया कि ये फॉर्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B का है, जहाँ एक ही जगह पे π/4 माइनस एक्स है और b की जगह पे π/4 माइनस वाई है। और जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया बीच में माइनस आ रहा है तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B क्या होता है, cos A प्लस B होता है। तो ये हमने लिख दिया cos A प्लस B यानी cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। कितना हो गया, π/4 एंड π/4 2π/4 या π/2 हो गया, और माइनस एक्स माइनस वाई इसको ब्रैकेट में डाल दिया तो क्या बन गया, माइनस एक्स प्लस वाई। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos π/2 माइनस थीटा cos π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन एक्स प्लस वाई, यही हमें प्रूव करना था। RHS हमारा ये आ गया। क्योंकि आइडेंटिटीज हैं तो 10th में हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज कर रखी हैं कि LHS से चलो RHS पे पहुंच जाओ या RHS से चलो LHS पे पहुंच जाओ, या दोनों को सॉल्व कर दो और दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। 7th क्वेश्चन है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन में tan π/4 माइनस एक्स, और RHS में हमें लाना है 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर लाना है, सिंपल। अब tan A प्लस बी का फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। A की जगह π/4 रख दिया और B की जगह x रख दिया। ऐसे ही tan A माइनस B tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। A की जगह पे π/4 और B की जगह पे x ये रख दिया। अब tan π/4 यानी tan 45, tan 45 कितना हो जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब वही रूल लगा दिया कि भाई इसका ऊपर से नीचे वाले में a इंटू डी ऊपर आ गया और c इंटू बी नीचे आ गया। तो 1 प्लस tan x का स्क्वायर ऊपर बन गया और 1 माइनस tan x का स्क्वायर नीचे बन गया। और यानी ये 1 प्लस tan x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। और यही हमको RHS में लाना था, और ये हमारी आइडेंटिटी इस तरह से प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाई दे रहा है cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और cos π/2 प्लस एक्स। फॉर्मूले याद किए होंगे। cos पाई प्लस एक्स कहाँ चले गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई प्लस 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो कहाँ पहुँच गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई चेंज नहीं करेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, बट इसका साइन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan का है तो ये क्या हो गया, माइनस का cos x। और cos माइनस एक्स cos x ही रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो ये cos x ही रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो ये sin x ही रहेगा। cos π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos का नहीं है, क्वाड्रेंट साइन का है, इसलिए ये क्या होगा, माइनस का sin x होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस sin x। इनको थोड़ा समझ करके याद करोगे तो ये याद रहेंगे, नहीं तो प्लस माइनस की गलती बार बार होगी। कितना आ गया ये, माइनस का cos स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस से माइनस ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, प्लस का आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cos 3π/2 माइनस एक्स इंटू cot 2π प्लस एक्स। ये सारे सवाल इसलिए बनाए गए हैं कि जिससे आपको इनको यूज करते करते फॉर्मूले याद हो जाएं अच्छे से। तो cos 3π/2 प्लस एक्स कहाँ पहुँच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँच गए, 270 प्लस एक्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पहुँच गए, लेकिन 3π/2 इसको cos को कायम चेंज कर देगा साइन में, और ये cos अपने घर में पहुँचा है तो ये प्लस का रहेगा। तो यानी cos 3π/2 प्लस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। cos 2π प्लस एक्स बताया था कि भाई 2π का कोई भी मल्टीपल या 2π को प्लस होने पे ज्यों का त्यों रहता है, यानी cos 2π प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, cos x। अब ये cot 3π/2 माइनस एक्स कहाँ पहुँच गए हम,
270 में से माइनस हो रहा है, यानी कौन क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, 270 में से माइनस होने पे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का ही है, तो cot इसे tan में तो बदल देगा बट साइन इसका प्लस ही रहेगा। ऐसे ही cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई को हम हटा देंगे, क्यों cot 2 पाई प्लस एक्स या tan 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, tan x ही होता है, तो ये cot 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cot x ही रहेगा। ठीक है, अब ये sin x इंटू cos x, इसको हमने तोड़ दिया, sin x अपॉन cos x, ये cos x अपॉन sin x, एलसीएम आ गया cos x इंटू sin x, मल्टीप्लाई हो गया sin x का sin से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x, cos x का cos x से मल्टीप्लाई क्या हो गया, cos स्क्वायर x, और ये अपॉन में एलसीएम अपना cos x sin x है ही, एलसीएम ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो गया 1, और sin x cos x से sin x cos x कैंसिल्ड आउट, और आंसर आ गया 1। RHS में हमको यही 1 लाना था, तो प्रूव हो गया हमारा। क्लियर। अब है ये क्वेश्चन नंबर 10। LHS हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है sin n प्लस 1x, sin n प्लस 2x, cos n प्लस 1x, cos n प्लस 2x। तो सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b का। अब a चाहे आप इसे कह लो चाहे इसे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या को a कह लें और छोटी को b कह लें तो हमारे लिए आसानी a माइनस b को करने में हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर नेगेटिव साइन नहीं आता, फिर हमें क्वाड्रेंट के बारे में सोचना नहीं पड़ता, फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर हम ये पहले ही सोच लें कि भाई बड़े को हम a लेंगे और छोटे को b लेंगे, तो हमने इसे a सोच लिया कि ये a है हमारे पास और ये b है, n प्लस 2x को हमने a मान लिया और n प्लस 1x को b मान लिया, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, आंसर हो गया हमारा cos a माइनस b, क्योंकि जब cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a माइनस b, एक ही जगह n प्लस 2x रख दिया और इसकी जगह पे n प्लस 1x रख दिया, तो ये कट गए, खोल दिया, nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, nx खत्म हो गया, 2x में से x घट गया, तो क्या बचा, cos x बच गया, यही हमको लाना था। RHS पे हम पहुंच गए, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 11वां क्वेश्चन है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब क्या आया ये भाई, ये cos, इस पर हम फार्मूला लगा दें cos a प्लस b का, cos a प्लस b का हमने फार्मूला लगा दिया, तो ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस यहाँ पे cos a माइनस b का फार्मूला लगा दिया, तो cos a cos b माइनस sin, तो cos a माइनस b क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, एक ही जगह पे 3/4 है, b की जगह पे x है, तो ये हो गया cos 3/4x, 3/3 cos 3 पाई बाई 4 cos x प्लस sin 3 पाई बाई 4 sin x। ठीक है, दोनों पे यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला लग गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला लग गया cos a cos b प्लस sin a sin b। अब ये दोनों सेम आइटम है, सेम आइटम आपस में माइनस से ये हमारा कट जाएगा कि नहीं, और ये दोनों माइनस के हो गए तो डबल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, -2 sin 3 पाई बाई 4 इंटू में sin x। अब sin 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसको sin पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लिया, 3 पाई बाई 4 को क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया, sin x अपनी जगह रहा है। अब sin पाई माइनस थीटा, तो घर किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का ही है, तो ये क्या आ गया, sin पाई बाई 4 के बराबर ही आ गया, तो ये हमारे पास बन गया -2 sin पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब याद ही हो गया होगा आपको, sin पाई बाई 4 का मतलब sin 45 यानी 1/√2, तो ये 2 इंटू में 1/√2 -2 इंटू में 1/√2 sin x रह गया, और √2 से ये 2 कटेगा तो माइनस का √2 आ गया, sin x RHS के बराबर आ गया। यही हमको प्रूव करना था। तो ये आइडेंटिटीज़ ज़्यादा इस एक्सरसाइज में इसलिए दे रखी हैं कि आपको यूज करते करते ये फॉर्मूले सारे अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएं। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, और RHS में लाना है इनका sin 10x इंटू sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है क्या है, ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है, तो हमने इसको फॉर्मूला बना दिया sin a प्लस sin b है, और sin a माइनस sin b, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो गया, sin 6x प्लस sin 4x, sin 6x माइनस sin 4x। अब हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कौन था, sin a प्लस sin b का, sin a प्लस sin b का जो फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका प्रूफ भी बताया था, क्या होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और sin a माइनस b
साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, 2 साइन 6x प्लस 4x बाई टू कितना आ गया 5x, 6x में से 4x कट गया 2x, 2x का आधा cos x। ऐसे ही 6 और 4 10 का आधा 5 और 6 में से 4 घट गए तो 2x का आधा x। तो ये बन गया हमारे पास 2 साइन 5x cos x इंटू में 2 cos 5x sin x। तो 2 साइन 5x, अब हमने 5x को एक जगह कर दिया और साइन x को एक जगह कर दिया, यानी ये बन गया हमारे पास 2 साइन 5x इंटू में cos 5x और ये 2 साइन x cos x। अब 2 साइन x cos x फॉर्मूला याद है हमें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जो कि साइन 2x हो गया और यहाँ थीटा की जगह 5x हो गया, तो ये साइन 2 इंटू में 5x यानी साइन 10x बन गया। तो ये बन गया साइन 10x इंटू में साइन 2x इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था। तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से हमें याद करने हैं, तभी हमारे पास ये क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x और इसको सॉल्व करके हमें RHS जो में लाना है वो साइन 4x इंटू में साइन 8x लाना है। तो मैंने जैसा कहा था कि बड़ी संख्या को आगे कर लो, माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये cos स्क्वायर 6x माइनस 2x कर दिया हमने से, इससे थोड़ा हमें सवाल करने में आसानी रहेगी। अब ये क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया ये ए प्लस बी cos 6x प्लस cos 2x माइनस cos 6x माइनस cos 2x। अब इस पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा, क्या बना 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ए की जगह पे क्या है 6x और b की जगह पे क्या है 2x है। ऐसे ही यहाँ cos a माइनस cos b लास्ट वाला फॉर्मूला जिसमें मैं बोल रहा था कि बार बार गलती हो जाती है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू है, साइन a माइनस साइन b इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू। ए की जगह पे 6x और b की जगह पे 2x, ये पुट अप कर दिया। अब ये बन गया हमारे पास 2 cos 4x और ये cos 2x, 6 और 2 8 का आधा 4 आ गया और 6 में से 2 गए, 4 का आधा 2 आ गया, 6 and 2 8 का हाफ 4 एंड 6 माइनस 2 4 का हाफ 2। अब 2x को एक जगह इकट्ठा कर दिया है भाई, साइन 2x cos 2x को एक जगह इकट्ठा कर दिया और 4x एंड 4x को एक जगह इकट्ठा कर दिया, 2 साइन 4x इंटू में cos 4x। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन 2 इंटू में 2x और ये क्या फॉर्मूला बन गया साइन 2 इंटू में 4x। ठीक है, तो ये इसका डबल हो गया, क्या हो गया साइन 4x और ये कितना हो गया साइन 2 इंटू 4x साइन 8x। तो ये हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन है 14, क्योंकि ये आइडेंटिटी में हमेशा ये सोचो कि हमें कहाँ से चलना है और कहाँ पहुँचना है, यानी हमारा LHS क्या है और RHS क्या है। तो LHS है इसमें 14 में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x और हमें RHS में लाना है 4 साइन 4x इंटू में cos स्क्वायर x। तो सीधी बात है मल्टीप्लाई में लाना है तो कॉमन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब हमें यहाँ सोचें जरा 6 और 2 जोड़ने पे 8 बनेगा और 8 का आधा 4 बनेगा, तो हमने इसको एक ग्रुप बना दिया, साइन 6x प्लस साइन 2x एक ग्रुप बना दिया और 2 साइन 4x अलग छोड़ दिया हमने। अब इस पर साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या बन गया 2 साइन a प्लस b बाई टू कॉस a माइनस b बाई टू, साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई टू कॉस a माइनस b बाई टू, लगा दिया 2 साइन 4x। ए की जगह यहाँ क्या है 6x है, b की जगह 2x है, तो ये क्या बन गया 2 साइन 4x इंटू में cos 2x प्लस 2 साइन 4x आ गया। अब 2 साइन 4x इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बच गया ये cos 2x और यहाँ पे क्या बच गया 1। अब इस 1 को, क्योंकि हमें RHS में 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, इस 1 को ख़त्म करना है, 1 को ख़त्म करना है, तो cos 2x के हमारे पास 4 फार्मूले जो हमने बताए थे उनका हमने यूज कर दिया। कौन सा में से 1 खत्म होगा, अगर हम इस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दें तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो हमने cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फार्मूला यूज कर दिया, तो ये 1 से 1 ख़त्म हो गया और हमारे पास ये 2 cos स्क्वायर x का 2 साइन 4x से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 4 साइन 4x इंटू में cos स्क्वायर x हो गया, जो कि RHS के बराबर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारे पास, LHS है इसमें cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x और RHS है cot x इंटू में साइन 5x माइनस साइन 3x।
अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को सॉल्व करके तब ये बराबर आएंगे। चलो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। cot 4x अपनी जगह रहा। यहाँ पे हमें फार्मूला दिखाई दे रहा है, कौन सा लग रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए प्लस साइन बी का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ए की जगह 5x, बी की जगह 3x। 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 8 का आधा कितना हो गया 4x। 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और 2 का हाफ कितना हो गया x। तो cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू में 2 साइन 4x इंटू में cos x। अब साइन 4x से साइन 4x कट गया और ये आ गया 2 cos 4x इंटू में cos x आ गया। ऐसे ही cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, तो क्या बन गया ये cot x 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो cos x अपॉन साइन x हो गया ये, और ये 2 cos 4x और ये साइन x है ही। तो अब यहाँ साइन x से साइन x कट गया, क्या बन गया ये 2 cos x इंटू में cos 4x, और वो भी क्या बना था 2 cos 4x इंटू में cos x, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, LHS है हमारा cos 9x माइनस cos 5x, और RHS में लाना है माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x, ये RHS को लाना है। तो सीधा दिखाई दे रहा है क्या लगेगा फॉर्मूला, cos a माइनस cos b। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। a की जगह पे 9x, b की जगह 5x रख दिया। ऐसे ही साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। कितना हो गया 9 और 5 14, 14 का आधा 7, 9 में से 5 घट गया, कितना बचा 4, 4 का हाफ 2। ऐसे ही 17 एंड 3 दोनों का प्लस 20 और 20 का हाफ कर दिया तो क्या आ गया 10। 17 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचा 14, और 14 का हाफ हो गया 7x। तो ये बन गया हमारे पास माइनस 2 साइन 7x इंटू साइन 2x अपॉन में 2 cos 10x इंटू 7x। काट दिया इसको, साइन 7x से साइन 7x काट दिया, कट गया। अब ये क्या बच गया, माइनस का साइन 2x अपॉन में cos का 10x, और ये हमारे RHS के बराबर आ गया। यही हमको प्रूव करना था। 17 साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x, ये हमें tan 4x के बराबर लाना है। इसको सॉल्व करके कितना लाना है, tan 4x लाना है। वही फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं, और इसलिए यूज हो रहे हैं जिससे हमें इनके बिल्कुल ये रट जाएं, बिल्कुल याद हो जाएं। साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 5 में से 3 गया 2, 2 का हाफ x। 5 प्लस 3 4, 4 का हाफ, वो 5 प्लस 3 8, 8 का हाफ 4, और 5 माइनस 3 2, 2 का हाफ x, 1 हो गया। अब ये cos x से cos x कट गया, और sin 4x में cos 4x का भाग लगेगा तो क्या बन जाएगा tan 4x बन जाएगा कि नहीं। यही हमको लाना था, RHS इसके बराबर हो गया। 18वां क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, LHS हमें दे रखा है sin x माइनस साइन y अपॉन में cos x प्लस cos y, और आंसर लाना है tan x माइनस y बाई 2। सिंपल, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए माइनस साइन बी या साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या हो गया 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। 2 से 2 खत्म, और ये cos x प्लस वाई बाई 2 से cos x प्लस वाई बाई 2 भी खत्म हो गया। साइन अपॉन में cos कितना हो गया tan x माइनस वाई अपॉन 2 हो गया, जो कि RHS के बराबर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19, LHS हमें दे रखा है साइन x प्लस साइन 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x, और RHS में हमें लाना है tan 2x। तो साइन a प्लस साइन b है, हमने इसे a कह दिया, इसे b कह दिया, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, है क्योंकि a प्लस b या b प्लस a एक ही बात है। तो क्या हो गया ये 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ऐसे ही ये 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो कितना हो गया 3 प्लस 1 4 का हाफ 2, और 3 माइनस 1 2 का हाफ 1। तो ये हो गया साइन 2 से 2 तो यहीं कट गया, साइन 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस 2x इंटू में
कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म हो गया और साइन 2x अपॉन कॉस 2x हमारा क्या आ गया, कॉस 2x आ गया, जो कि RHS के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसा मैंने बताया था भाई, माइनस इसमें से कॉमन निकाल दें हम तो इसका हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसका फ़ायदा ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकालने पे कि ये साइन 3x इधर प्लस का हो गया, ये साइन एक्स माइनस का हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इसको ऐसे हमने चलो माइनस कॉमन यहाँ लेकर के लिख दिया और इसमें वैसे भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया और ये माइनस से माइनस हमारा प्लस हो गया। अब फ़ायदा ये रहा इसका कि ये हमारे पास सीधा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला है, कॉस 2x का। और साइन ए माइनस साइन बी कौन सा फार्मूला लग जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो 3 और 1 4 का आधा 2 और 2 में से 1 बच गया, 3 में से 1 घट गया 2, 2 का आधा 1। तो ये क्या बन गया, 2 cos 2x इंटू साइन एक्स अपॉन में cos 2x। अब cos 2x से cos 2x खत्म हो गया और अल्टीमेट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 sin x। यही हमको लाना था, RHS यही था हमारा। तो इस तरह से आइडेंटिटी नंबर 20 समझ आई होगी आपके। 21 थोड़ी सी और बड़ी हो गई, क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो गया। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x और अल्टीमेटली आंसर लाना है हमारा cot 3x। तो बड़े को छोटा करना बड़ा आसान होता है, काटते जाओ लेकिन नियम का यूज करते हुए। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है cos 4x और cos 2, भाई दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो हमने इनको एक जगह कर दिया, cos 4x प्लस cos 2x एक जगह कर दिया, cos 3x अपनी जगह रहने दिया। ऐसे ही sin 4x और sin 2x को एक जगह कर दिया और sin 3x को अपनी जगह रहने दिया। क्या बन गया अब ये, 2 cos 4x प्लस 2x का बाई 2, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2, cos a माइनस b बाई 2 और cos 3x अपनी जगह पर। ऐसे ही sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b बाई 2 sin cos a माइनस b बाई 2 फार्मूला लग गया। तो 4 और 2 6, 6 का हाफ 3, 4x माइनस 2x कितना 2x, 2x का हाफ x। ऐसे ही ये sin 3x और ये cos x, ये अपना cos 3x रहा है, ये sin 3x रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा cos 3x कॉमन आ गया, cos 3x कॉमन आ गया तो ये क्या बच गया, 2 cos x प्लस 1 बच गया और यहाँ पे sin 3x कॉमन आ गया तो ये 2 cos x प्लस 1 बच गया। अब ये 2 cos x प्लस 1 से ये 2 cos x प्लस 1 कट गया। cos 3x अपॉन sin 3x कितना आ गया, cot 3x और cot 3x ही हमें लाना था, यही हमारा RHS तो प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा क्वेश्चन 1-2 होता है, एक tan का है और एक cot का है, 2 ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में दे रखा है, एक इसमें प्रूफ में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि हम जैसे हमें प्रूव करना है cot x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1, ये लाना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल में tan के रूप में है, जिसमें tan x और tan 2x और cot 3x है। तो जब भी ऐसे सवाल हो तो उसका तरीका ये होता है cot 3x इक्वल टू, दोनों साइड अपने आप आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। cot 3x इक्वल टू आपने लिख दिया cot 2x प्लस x, ठीक है। अब इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे कैसे रहने दो और इसको a प्लस बी का cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। cot a प्लस बी क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, लग गया फार्मूला। तो अब फार्मूला लग गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये क्या हो गया, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू में cot x इक्वल टू cot 2x इंटू में cot x माइनस 1। अब इसे आप 1 को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है आ गई, इधर 1 आ गया तो ये हो गया हमारे पास cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x। तो इस तरह से ही हमारा सवाल प्रूव हो गया। तो ये एक क्वेश्चन tan का है, एक क्वेश्चन ये cot का है, इसी तरह से प्रूव करना इनको आसान रहता है। 23 है हमारा tan 4x। अब tan 4x को जो सॉल्व करके, tan यानी ये कहो कि tan 4x का हमें फॉर्मूला बनाना है tan x के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ tan x। तो कैसे बनेगा भाई, tan 4x को हमने लिख दिया tan 2 इंटू 2x। अब हमें tan 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan 2x क्या होता है, 2 tan स्क्वेयर 2 tan x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पे tan 2x का फार्मूला लग रहा है, लेकिन x की जगह पे अब यहाँ क्या है, 2x है। तो फार्मूला लगा दिया तो क्या बन गया, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 2x।
2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह पे क्या है हमारा 2x है। अब 2 फिर इसका tan 2x का अगेन लगा दिया फॉर्मूला, क्या हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब वही नियम लगा दिया, कौन सा, a इंटू डी ऊपर है ये, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर लिख दिया, और c इंटू बी इंटू सी ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि a अपॉन b अपॉन सी अपॉन डी जो अब होता है तो a इंटू डी ऊपर आ जाता है और b इंटू सी नीचे आ जाता है। अब तो याद हो गया होगा ये, क्योंकि बहुत बार हमने प्रयोग कर लिया। तो ये आ गया 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर x है यहाँ, और यहाँ क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख रहा हो गई तो वो एक कट जाएगी x, और ये स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास ये 1 माइनस tan स्क्वायर रह गया, और ये क्या रह गया 4 tan x अपॉन इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में, अब इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया, क्या बन गया 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, और माइनस 4 tan स्क्वायर अपनी जगह पे ये एज इट इज है ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लगा दिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस tan 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x कितना हो गया माइनस का 6 tan स्क्वायर x हो गया कि नहीं। यही हमको प्रूव करना था tan 4x का, ये डायरेक्ट फार्मूला याद करने की जगह इसका प्रूफ आ जाता है तो इसे कर लेंगे। ऐसे ही अब हमारे पास एक और है cos 4x का। cos 4x का फॉर्मूला हमें लाना है cos x के टर्म्स में, तो हमें याद होने चाहिए cos के हमने कुल कितने फार्मूले निकाले थे, 4 फार्मूले निकाले थे। cos 2x है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब आसानी इस हिसाब से रहेगी कि हमें जो आंसर में लाना है वो क्या लाना है, इसको एक्सपेंड करके लाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स लाना है। तो अब हमें ये तब कब आएगा कि हम यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, कौन था cos 4x इक्वल टू cos 2 इंटू में 2x। अब इसमें यहाँ खोलने पे हमारे पास 4 फार्मूले, 4 में से tan वाला तो लगाना नहीं है, cos और sin वाले से भी मुश्किल हो जाएगा, इसको हम साइन में लेंगे तो कहाँ पहुँच गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, साइन cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हमें पता है साइन 2x का फार्मूला बड़ा आसान सा है, 2 साइन x cos x है, तो 2 साइन x cos x इसकी जगह साइन 2x की जगह पे क्या लगा दिया हमने 2 साइन x cos x, और उसका ये स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 इंटू में, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया 4 साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स, यही हमको लाना था। देखो सवाल को करने का तरीका ऐसा होता है, cos 4x को जब हम अगर हमें टोटली cos के टर्म्स में ले जाना होता, अब इसमें आगे भी ऐसे हो सकता था कि यहाँ पे अब हम साइन स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर की वैल्यू लगा दें तो कुछ और आ जाएगी आगे, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी प्रूव कराने आ जाता है। लेकिन हमें आसानी काय में रहेगी, क्योंकि हमें साइन 2x में जाने पर ईजीली हमारे पास इसका स्क्वायर खुल जाएगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 25 नंबर, cos 6x की वैल्यू प्रूव कराने आता है अक्सर एग्जाम में, और इस पर बेस्ड कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। cos 6x को एक्सपेंड करके हमें cos के टर्म्स में ही लाना है। सबसे पहले ये देख लो भाई cos 6x एक्सपेंड हो रहा है, cos के टर्म्स में ही हो रहा है, तो अब हम कहाँ से चलें, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 6x को हम क्या कर दें 3 इंटू 2x लिख दें, और फिर उसे पहले 3 के फार्मूले से खोल दें फिर 2 से, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, हालांकि आंसर उससे भी यही आएगा, लेकिन उससे अगर हम थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो हमने इसको cos 2 इंटू 3x लिखा, तो cos 2a का फार्मूला लगाया, क्या हो गया, अब cos में आना आंसर तो cos में ही चलेंगे, साइन वाला नहीं लगाएंगे, हम cos वाला ही लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 कर दिया इसका, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू में 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 2 इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने खोल दिया तो ये क्या बन गया 4 cos क्यूब एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब एक्स इंटू में 3 cos x, और प्लस में 3 cos x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपनी जगह पे एज इट इज आया। 4 cos क्यूब का स्क्वायर कितना हो गया 16 cos 6x हो गया, ये 2 चौके
8 तिया 24 और कॉस की 4x हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, कॉस स्क्वायर x हो गया, ये -1 अपनी जगह पे है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 32 cos 6x हो गया, 32 cos 6x हो गया। 2 से 24 का 48 cos की 4x हो गया। 2 से 9 का कितना हो गया 18 cos स्क्वायर x -1। तो यही हमको लाना था। तो इस तरह से ये हमने इसके 25 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के किए। तो ये आपके समझ आए होंगे। अगली के लिए मैं फार्मूले बता देता हूँ, जिससे कि आप अगली क्लास में जब आओगे तो इसके फार्मूले याद करते हुए आओ। समझ लो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है, जनरल सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है और कौन सी थ्योरम यूज होंगी इसमें, इनको मैं बताए दे रहा हूँ, जिससे कि अगली क्लास में जब आप आओ एक्सरसाइज 3.4 करने के लिए तो आपको फॉर्मूले याद हों। पहली बात समझ लो, दी सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच जीरो और मतलब x जो है 0 से 2 पाई के बीच में आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वाइल द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीगर n which gives all solution of equation is called general solution of the equation। ऐसे समझ लो कि कोई भी वैल्यू होगी, यानी जैसे sin x है, sin x इक्वल टू 1/2 है, sin x इक्वल टू 1/2 है। मैं इसको थोड़ा लिख करके इस पर बता देता हूँ भाई, sin x इक्वल टू 1/2 है और sin x इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू होगी साइन की 1/2 जो वैल्यू है, अब ये कहाँ होता है, साइन 30 पे होती है, तो एक तो यहाँ 30 पे होगी और दूसरा जो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो दो जगह पे पॉजिटिव है हमारा साइन। तो यानी एक तो ये साइन π/6 पे होगा और दूसरा साइन पाई माइनस π/6 पे, π/6 यानी 2π/6, π/6 एंड 2π/6। ये हो गया, तो 6 में से 6 पाई माइनस π/6 कितना हो गया 5π/6। तो यानी दो जगह, यानी 30 एंड 150 दोनों जगह पे 1/2 होगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी 0 से 360 के बीच में। अब मैंने सोचा कि भाई 10x इक्वल टू मैंने ले लिया √3 है। अब 10x जो √3 होता है किस पे होता है, 60 पे होता है। 60 को हम क्या कहते हैं, 60 को हम कहते हैं भाई 10 π/3। अब 10 जो पॉजिटिव होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, है 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक तो थर्ड में पॉजिटिव है और पहले में तो है, वो थर्ड में है पॉजिटिव और फर्स्ट में है। तो फर्स्ट की वैल्यू तो ये आ गई π/3 और थर्ड की वैल्यू कैसे आएगी, वो ऐसे आ जाएगी 10 पाई प्लस π/3 कर दिया आपने। तो ये 3 पाई, ये क्या हो गया 4 π/3। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आई इसकी π/3 एंड 4 π/3 आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सोचोगे कि नेगेटिव होता, सपोज करो भाई ये नेगेटिव है मेरे पास साइन x इक्वल टू -1/2 होता। अब -1/2 होता तो साइन नेगेटिव एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अब नेगेटिव में जो वैल्यू माइनस की जाएगी, इसमें 1/2 में अगर साइन नहीं होता तो π/6 की वैल्यू है ये। तो थर्ड में जाने के लिए ये क्या हो गया, साइन पाई प्लस π/6 हो गया कि नहीं है, पाई प्लस π/6 की वैल्यू निकालोगे तो -1/2 आ जाएगी। ऐसे ही साइन 2 पाई माइनस π/6, क्योंकि नेगेटिव भी साइन दो जगह होगा, है ना। तो क्योंकि थर्ड में और फोर्थ में, तो ये थर्ड में पहुंच गई वैल्यू और ये कहाँ पहुंच गई, फोर्थ में। तो थर्ड की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 7 π/6 और फोर्थ की वैल्यू कितनी हो गई 6 दूनी 12 11 π/6, ठीक है। तो ये कह रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा दो होंगी, किसी भी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू दो होंगी। और जनरल वैल्यू के लिए एक हम थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे कि अगर साइन x इक्वल टू साइन y है तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की n इंटू में y होगा, ठीक है। थ्योरम 2, cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस -y होगा। थ्योरम 3, यदि 10x इक्वल टू 10y है और x इक्वल टू n पाई प्लस y है। अब यहाँ पे y क्या है, y प्रिंसिपल वैल्यू, दो प्रिंसिपल वैल्यू बताई हमने। तो जो छोटी स्मॉलर प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज y। जैसे साइन x इक्वल टू हमने 1/2 लिया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास π/6। हालांकि दो वैल्यू आई थी, है, तो उन दो में से जो छोटी है स्मॉलर वैल्यू वो कहलाएगी क्या, y। तो इस तरह से इसको आप करके आओगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तब तक ये फॉर्मूले और
ये इसकी थ्योरम, इनका प्रूफ एनसीईआरटी में दे रखा है, तो जरा प्रूफ भी एक बार देखोगे, उसे भी करोगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।